दोस्तों, आज हम बात करेंगे मूवी ड्रैकुला के बारे में। इस मूवी में एक इंसिडेंट का जिक्र किया गया है। हम इस मूवी में एक बहादुर बादशाह को देखते हैं। वो ज़्यादा उम्र का नहीं रहता और इसे लोग बहुत प्यार करते हैं और इसका नाम है विलाड। ये अपनी नॉर्मल रूटीन के लिए जंगल में जाता है। वहाँ उसे एक दुश्मन मुल्क के सिपाही का हेलमेट मिलता है। वो सोचता है दुश्मन मुल्क हमारे एरिया में घुस आए हैं। ये हेलमेट किसी जासूस का है और ये प्लान बना रहे हैं हम पर अटैक करने का। और वो सोचता है कि वो सामने की पहाड़ी के पीछे छुपे हुए हैं। व्लाड और उसके साथी उस पहाड़ी पे चले जाते हैं जहाँ वो सोच रहा था कि यहाँ पर छुपे हुए हैं लोग, लेकिन एक वैम्पायर ने इन पर ज़ोरदार अटैक कर दिया और उसके 2 साथी मर जाते हैं। और व्लाड की किस्मत अच्छी थी कि वो धूप में चला जाता है और वैम्पायर धूप में नहीं आ सकते, इसलिए वो बच जाता है और वो अपने महल में वापस आ जाता है। और महल में आने के बाद वो पहले किंगडम के पादरी यानी प्रीस्ट से मिलता है और वो उस वैम्पायर के बारे में पूछता है कि वो मॉन्स्टर वहाँ क्या था, कौन था। प्रीस्ट बताता है कि उस पहाड़ी में एक मॉन्स्टर रहता है, एक शैतान रहता है जो खून का प्यासा है और तुम्हारे साथी को भी उसी ने मारा है और उन लोगों का उसने खून पी लिया होगा। और ये भी बात बताता है कि वो पहले इंसान हुआ करता था और वो इविल की बातों में आकर एक मॉन्स्टर मतलब वैम्पायर बन गया और वो कई साल से उस पहाड़ी में रहता है। और वो जब तक वैम्पायर बना रहेगा जब तक वो किसी इंसान को अपनी ताकतों से वैम्पायर ना बना दे और अपनी ताकत उस इंसान को दे दे। लेकिन आज तक उसका सोचा हुआ इंसान उसे वास्तविक में नहीं मिला और वो ये भी बोलता है कि ये बात किसी को मत कहना क्योंकि लोग डरेंगे, और बोलता है कि कुछ चीज़ों का नहीं पता रहना ही ब्लेसिंग है। विलाड और उसके साथी सभी खाना खा रहे होते हैं, तभी उनके महल में एक दुश्मन मुल्क का सिपाही आता है। बेसिकली दुश्मन मुल्क का नाम टर्की है। वो बहुत पावरफुल है, जो छोटे छोटे मुल्क से कुछ ना कुछ हर साल कुछ अमाउंट इकट्ठा किया करता है, जैसे सोना, चांदी आदि। और जो विलाड के मुल्क से भी कुछ अमाउंट दिया करते थे क्योंकि वो भी छोटा मुल्क था। विलाड उस सिपाही को सोना चांदी जो मांगता है वो दे देता है, लेकिन वो एक बात और कहता है कि 100 यंगर लोग चाहता है, जिसमें उसका लड़का भी शामिल था। उनको अच्छा सिपाही बनाना चाहता है, लेकिन विलाड मना कर देता है और टर्की के बादशाह से बात करने के लिए कहता है। वो टर्की के बादशाह से बात करता है 100 यंग लोगों के बारे में और ये भी बोलता है कि ये तो कभी भी डील नहीं थी। लेकिन टर्की का बादशाह महमद बोलता है कि मुझे 100 लोग हर हाल में चाहिए मुल्कों से, लेकिन विलाड देने से मना कर देता है, अपने महल में वापस आ जाता है। महमद के सिपाही कुछ लोगों को लेने आते हैं, लेकिन विलाड गुस्से में कुछ सिपाहियों को मार देता है और बोलता है कि हमें भी अपने मुल्क की हिफाजत करना आता है। और मुल्क की हिफाजत के लिए उस पहाड़ी पर जाता है जहाँ वैम्पायर रहता है और वो वैम्पायर से हेल्प के लिए कहता है। उसे अपना मुल्क हर हाल में बचाना था और विलाड वैम्पायर से बोलता है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। और वैम्पायर भी अपनी ताकत देना चाहता है। वो भी अच्छे बहादुर आदमी की तलाश कर रहा था क्योंकि वो भी इंसान बनना चाहता था। दोनों में डील होती है। वैम्पायर एक बर्तन में खून रखता है और पीने को कहता है और ये भी कहता है कि ये खून पीने के बाद तुम वैम्पायर बन जाओगे, लेकिन 3 दिन के अंदर तुमको किसी इंसान का खून पीना पड़ेगा। नहीं पिया तो तुम्हारी सारी ताकत ख़त्म हो जाएगी और तुम इंसान बन जाओगे वापस। क्योंकि वैम्पायर बनने के बाद बहुत पावर आ जाती है, इसलिए वो उस बर्तन में भरे खून को पी जाता है और वैम्पायर बन जाता है। और वो चमगादड़ से भी तेज भागता है, उसे उसके अंदर शैतानी ताकत आ चुकी थी। नेक्स्ट सीन में टर्की के हज़ारों सैनिक विलाड के महल पर आक्रमण कर देते हैं, लेकिन विलाड उनको अकेले ही मार देता है। और ये सब देखकर लोग विलाड से पूछते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ, तो वो बोलता है इसके बारे में मुझसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। टर्की के बादशाह को पता चलती है तो वो बोलता है कि हज़ारों नहीं लाखों की सेना तैयार करो और आक्रमण करो। उसकी वाइफ और बेटा और साथियों को वो महल से दूर चर्च में जाने को कहता है और वो बोलता है कि मैं रात में मिलने आ जाऊंगा। लेकिन उसकी वाइफ को पता चल जाता है कि वो वैम्पायर बन चुका है। वो चर्च जा ही रहे होते हैं, दुश्मन सेना आक्रमण कर देती है और उसके वाइफ को फेंक देती है और
बेटे को ले जाती है, लेकिन उसकी वाइफ को बहुत गहरी चोट आ जाती है और वो वैम्पायर को मतलब उसके पति को बोलती है कि मेरा खून पी लो, क्योंकि वैम्पायर के पास 3 ही दिन थे। और उसकी वाइफ बोलती है कि तुम मेरा खून पीकर वैम्पायर बने रहोगे। और उसके बाद उसका पति उसके गर्दन पे काट लेता है। उसके बाद अपनी ताकत से अंधेरा कर देता है। वहाँ पर चमगादड़ भी आ जाते हैं। उसके बाद वो दुश्मन सेना से लड़ता है और सभी को मार देता है। लास्ट में उसका मुकाबला मेहमत से होता है। उसके महल में वो जाता है और वैम्पायर बन चुका था, इसलिए उसने बहुत सोने के सिक्के रखे हुए थे जो चमकते हैं, लेकिन वो अपने बेटे को ले लेता है कैसे भी करके और मेहमत को मार डालता है। लेकिन बहुत लोग वैम्पायर बन चुके थे, इसलिए वो उसके बेटे को भी खाना चाहते थे, लेकिन वो अपनी पावर से अंधेरा कर देता है और उसको हटा देता है और सारे वैम्पायर चले जाते हैं। और विलाड को प्रीस्ट अपना खून पिला देता है और वो सही हो जाता है। और आगे सैडनेस के साथ मूवी दी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।